नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो लगातार जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब सुशील कुमार मोदी की तरफ से एक और बयान दे दिया गया है। आपको बताएं कि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो इस बार देश में जातीय जनगणना करवा सके। इसके लिए जो वजह बताई गई है वो कहा गया है कि कुछ तकनीकी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस बार देश में जातीय जनगणना नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोई राज्य इस बार जातीय जनगणना करवाना चाहती है तो वो अपने अपने राज्य में जातीय जनगणना करवा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है सुशील कुमार मोदी का, पहले देखिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तकनीकी व व्यवहारिक तौर पर केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना संभव ही नहीं है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, मगर राज्य चाहे तो वे जातीय जनगणना कराने के लिए स्वतंत्र है। आपको बताएं कि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 1931 की जातीय जनगणना में 4147 जातियां पाई गई थी। केंद्र व राज्यों के पिछड़े वर्गों की सूची मिलकर मात्र 5629 जातियां हैं, जबकि 2011 में कराई गई सामाजिक आर्थिक गणना में एक बारगी जातियों की संख्या बढ़कर 46 लाख के करीब हो गई। लोगों ने इसमें अपना गोत्र, जाति, उपजाति, उपनाम आदि दर्ज करा दिया, इसलिए जातियों का शुद्ध आंकड़ा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए या जो राज्य चाहे वो अपना पक्ष रख सकती है। साथ ही साथ जातीय जनगणना का मामला केवल एक कॉलम जोड़ने का नहीं है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक टैब के जरिए गणना करवाई जाएगी। गणना की प्रक्रिया अमूमन 4 साल पहले शुरू हो जाती है, जिनमें पूछे जाने वाले प्रश्न, उनका 16 भाषाओं में अनुवाद, टाइम टेबल और मैनुअल आदि का काम पूरा किया जा चुका है। अंतिम समय में इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, मसलन 5 राज्यों में ओबीसी है ही नहीं, 4 राज्यों की कोई राज्य सूची नहीं है, कुछ राज्यों में अनाथ व गरीब बच्चों को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक कोर्ट ने तो 2015 में जातीय जनगणना कराई थी, मगर आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। और यही वजह है कि अब सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार तकनीकी तौर पर यह संभव नहीं है कि देश में जातीय जनगणना करवाया जाए। लेकिन वहीं हम बिहार सरकार की बात करें या फिर बिहार में बैठे विपक्ष दल की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। आपको बताएं कि दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है वो गलत फैसला है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो जब बिहार वापस आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से वो बैठक करेंगे जिसमें जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच सुशील कुमार मोदी का ये बड़ा बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि तकनीकी तौर पर कई तरह के जो बदलाव हैं वो किए जाए। उन्होंने बताया कि किसी भी देश में जातीय जनगणना कराने के लिए 4 साल का समय लगता है। ऐसे में अचानक से ही पूरी जो प्रक्रिया है उसे बदल पाना मुश्किल है और यही वजह है कि इस बार जातीय जनगणना नहीं करवाया जाएगा। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने किस तरह से अपना पक्ष रखा था, किस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना का समर्थन किया और किस तरह से उन्होंने कहा कि वो बिहार आकर इस पर फैसला लेंगे, सुनवाते हैं आपको। सर, जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। सर, जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार नहीं करवाएगी जातीय जनगणना। आप लोगों ने मांग की थी, क्या निराश हुए हैं आप इस बात से? देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर
निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, वो प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज तो पहले तय कर रही है। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में, तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियां नहीं है। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति ये, जाति ये। तो इसको लेकर के ये सब चीज ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर। हम लोग इसको कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों ने तो मिल लिया, तभी फिर बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए और ऐसा नहीं, जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है। और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है तो हम लोगों ने सारी बात बता दी है। इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं। तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज्यादा सहूलियत होगी। अगर नहीं होता है सर, क्या जेडीयू सरकार ठीक नहीं है? ये देखिए, ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है, अभी तो इसके बारे में अभी आया है। हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, सभी दल के लोगों से चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए आगे, फिर इसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की तैयारी है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं मिलने के लिए इसी मुद्दे को लेके गृह मंत्री से। तो ये तो बता रहे हैं कि आप ठीक से गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि सभी राज्यों में ये बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा तो सभी राज्यों में आपको पता चलेगा कि लोग चाहते हैं कि जरूर जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस एक बार जरूर होना चाहिए, जिससे देश को भला हो।